हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। रोज की तरह आज भी वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज सामाजिक विज्ञान में हम लोग हिस्ट्री का दूसरा लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद करने वाले हैं और हिंदी का आज 7वां दिन है तो 7वां लेसन परंपरा का मूल्यांकन होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग संस्कृत का विश्व शांति और सबसे अंतिम चैप्टर शास्त्रकारा चैप्टर करने वाले हैं और अंत में संदीप सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बाबू एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते रहिए लो, देखते रहिए लो, सीखते रहिए लो। एग्जाम में आएगा एकदम सही टिक करके आना है। ओके, हाँ, सामाजिक विज्ञान। चलिए हिस्ट्री क्या करते हैं, दूसरा लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको आंसर पहले से पता हो तो आप भी जरूर बताइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सभी लोग जानते हैं कि रूस के सम्राट को वहां का जार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इनमें से किसे साम्यवाद के संस्थापक? तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। साम्यवाद का जहां भी नाम आएगा वहां कार्ल मार्क्स का नाम 100% आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? डास कैपिटल जिसे कार्ल मार्क्स जी ने लिखा था, कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1867 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति बोले या अक्टूबर क्रांति बोले, दोनों का दोनों सेम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिएगा, ये टॉल्स्टॉय ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, टॉल्स्टॉय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम डास कैपिटल है। ये तो इसका दास कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर वो ऑप्शन में एक बी और सी, यानी कि यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दे रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ये दोनों के दोनों लोग मिलकर इसको बनाए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल क्वेश्चन क्या है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? याद रखिए, ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल वही दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स जी ने रचा है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस याद कर लीजिए, लेनिन ने लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत मतलब जिसको कम वोट मिला उसे उसे वो क्या कहलाया? याद रखिएगा, मेनसेविक कहलाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? बताइए, ड्यूमा का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत? याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद का जनक वही कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, मैंने बोला था समाजवाद आएगा यानी कार्ल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है बाबू, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई आर्थिक नीति लेनिन ने की थी। अगला क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की?
थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, याद रखिएगा लेनिन ने की थी। यहाँ पे एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बाबू कि थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति, ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हिंदी आ गया, ठीक है। चलिए हिंदी का हम करने वाले हैं 7वां लेसन, परंपरा का मूल्यांकन। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, याद रखिएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ओके, अगला क्वेश्चन है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश 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 भूमिका है, कैसी भूमिका है, निर्णायक भूमिका है। अगला क्वेश्चन है जारशाही कहाँ थी, जारशाही रूस में थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, आइए बताइए तो, जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, हाँ इनके लिए परंपरा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा जी हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, क्या नाम था, याद रखिएगा उच्च गांव सानी। ओके, उच्च गांव सानी उनके गांव का नाम था। अगला क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह निबंध, यह किस निबंध की यह पंक्ति है, ठीक है, यानी ये जो लाइन है यह किस निबंध की, तो परंपरा का मूल्यांकन की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था बताइए तो, 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन है, क्या है, निबंध है, तो निबंध है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे, याद रखिएगा 1949 से लेकर के 1953 तक ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो परंपरा का मूल्यांकन की ऑप्शन में तो ओह बगल दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो परंपरा के मूल्यांकन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, किस सभ्यता को बताइए, तो पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, कौन है, याद रखिएगा टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय नहीं टॉल्स्टॉय, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, तो टॉल्स्टॉय याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बड़े भाई किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, कौन थे, रामविलास शर्मा थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है, एथेंस किस महादेश में है, याद रखिएगा ये यूरोप में है। ओके, एशिया मत मार दिए, यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, इनमें से कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, साहित्य जो होता है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, याद रखिएगा अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर, तो निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन ए पर। ओके, अगला क्वेश्चन है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे संस्कृत आ गया, आज संस्कृत का पूरा पाठ खत्म होने वाला है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है बाबू
तो ये कौन सा चैप्टर है? तो विश्व शांति चैप्टर है। ओके, चलिए पहला चैप्टर है वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? असंभव है। वैर से वैर का समन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? बताइए। अशांति महासागर के मध्य जो पूरा का पूरा संसार है फंसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो ये महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश का क्या मतलब कौन चीज देख के जलता है? तो क्या? तो उत्कर्ष। उत्कर्ष को देखकर एक देश दूसरे देश है ना, घर परिवार परिवार सब में है। बाबू हमारे खूब बढ़िया रिजल्ट लाना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? याद रखिएगा उदार चरित्र वालों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये गणना संकुचित हृदय वाला व्यक्ति करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? शांति की उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है? अशांति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तव में अशांति कितने कारण है? अशांति के दो कारण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एगो अशांति और एगो असहिष्णुता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? किस पाठ में है? तो विश्व शांति पाठ में है। अगला क्वेश्चन है परपीड़न से क्या होता है? बताइए परपीड़न से क्या होता है? तो आत्म का नाश होता है, यानी आत्मनाश होता है। अगला क्वेश्चन है शांति किससे स्थापित होती है? शांति परोपकार से स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भुजंग पद का अर्थ क्या है? भुजंग पद का अर्थ क्या है? याद रखिएगा सर्प है। ओके, अगला क्वेश्चन है आज मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। याद रखिएगा अस्त्रों और शस्त्रों से है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष पद का विलोम क्या है? उत्कर्ष पद का विलोम क्या है? अपकर्ष है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? किससे? तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। अगला क्वेश्चन है बाबू लिखा गया है अवैरेण करुणाया मैत्री भावेन च डैश 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 शांति भवती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका क्या हो जाएगा? तो वैरस्य हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश 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 एवं असहिष्णुता जन्यति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। इसमें क्या हो जाएगा? तो याद इसमें द्वेषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरला पद का अर्थ क्या है? इस पद का अर्थ क्या है? याद रखिए बहुत कम। बिरला का मतलब होता है बहुत कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब अगला लास्टवा चैप्टर कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? लास्टवा चैप्टर है शास्त्रकारा। उस चैप्टर को चलिए आज पढ़ के खत्म करते हैं। कल से बाबू संस्कृत का जो व्याकरण खंड है ना, व्याकरण खंड का एक एक ऑब्जेक्टिव खूब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू आर्यभट्टियम किसकी रचना है? बताइए आर्यभट्टियम किसकी रचना है? याद रखिएगा आर्यभट्ट की रचना है। नमो में इनकी रचना छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। अगला क्वेश्चन है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? किस दर्शन की? न्याय दर्शन की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? याद रखिए कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता है। याद रखिएगा बृहत संहिता है। अगला क्वेश्चन है शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को कर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य का बोध कराता है। ओके, अगला क्वेश्चन है निरुक्त का क्या अर्थ है? कार्य।
यानी अर्थ यानी कार्य क्या है, निरुक्त का क्या कार्य है बताइए, याद रखिएगा वेदार्थ बोध होता है। अगला क्वेश्चन है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं बताइए, मानवों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा दर्शन का रचनाकार जैमिनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, क्या है, याद रखिएगा निरुक्तम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्मकांड का वर्णन करने वाले, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, याद रखिएगा कल्प है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्रों की महान परंपरा रही है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, किसके, तो याद रखिएगा छंद के। अगला क्वेश्चन है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था इन लोगों ने, तो याद रखिएगा ये आयुर्वेद शास्त्र का चरक और सुश्रुत ने क्या किया था, प्रवर्तन किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, अभी बताया गया था कौन है, वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, कौन करते हैं, तो छात्रगण करते हैं, जैसे ही गुरु जी एंट्री मारते हैं तो सभी छात्रगण अभिवादन करते हैं। अगला देखिए, अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तन गौतम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, किस शैली में, प्रश्नोत्तर के शैली में है। चलिए, क्योंकि गुरुजी प्रश्न पूछते हैं बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं गुरुजी जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्ट की रचना है, सबसे पहले ही भेटाया था। अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बादरायण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू वेदा डैश 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 संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें, याद रखिएगा वेदा चत्वारः संति, कितने हैं, तो 4 हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य याद रखिएगा पराशर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा शास्त्र से होता है। अगला क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, छंद शास्त्र एक बार और बताया गया था आपको, याद रखिएगा पिंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्ताहे डैश 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 दिनानी भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, इसमें क्या होगा, याद रखिए इसमें सप्तानी होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा कर्म डैश 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 परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, इसमें क्या होगा, या इसमें जीवनस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म, वाह, अब कल से लगेंगे हम लोग कहीं पर, तो संस्कृत के व्याकरण पर। ओके, तब पढ़िए संदीप सर से, तब तक के लिए हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, आज की इस क्लास में हम सभी विज्ञान में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का लेसन 4, जिसका नाम क्या है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड अभी तक फाइनल एग्जाम में हो चुका है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो सब हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे लोग। आज की इस क्लास में 4.1 और 4.2 डिस्कस करेंगे लोग, अब बाकी अगले क्लास में देखेंगे लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी एल्काइन कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शन है CH4 है तो मेथेन है, C2H6 ये भी क्या है, एल्केन यानी एथेन है। एल्केन कौन सा बताता है, कैसे पता कर सकते हैं, सामान्य सूत्र से पता कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है C3H4, ये तो 3 आबंध वाला क्या होता है, एल्काइन होता है, CnH2n-2 का n का मान 3 रखे तो 3, 3 रखे तो कितना है 3, 3 दूना 6 में 2 4, तो C3H4 क्या है, एल्काइन है। एल्काइन में कौन सा है, प्रोपाइन, मेथ है प्रोपाइन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सेट कर दो। ओके, इसमें 3 आबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो मीथेन का बात किया तो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे लोग,
तो मीथेन ऐसा होता है CH4, इसमें देखिए कितने सहसंयोजक का बंध है, 4 है। कितने हैं? 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन अप्रूफ है, किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। कि सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। तो कितने परमाणु है कार्बन के? 6 है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु क्या होता है? N2 होता है। अब N2 में कितने सहसंयोजक का बंध होते हैं? तो इसका जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके दिखा भी सकते हैं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं, बताइए नाइट्रोजन में संयोजकता कितना होता है? 3 होता है ना, तो 3 होता है, इसलिए 3 बंधन बनाता है। O2 में बात करें तो ऑक्सीजन संयोजकता कितना होता है? 2, इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। Cl2 में बात करें Cl का, Cl संयोजकता होता है 1, इसलिए Cl क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बोले नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने होते हैं? 3। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर दो। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं लोग। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। जैसे नाइट्रोजन N है, यहाँ पे N है। नाइट्रोजन लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यहाँ भी कितना होगा? 5, तो 5। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, तो यहाँ से 3 लेगा, और यहाँ से 3। तो यहाँ देखिए N है और यहाँ भी N है। कितना यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ क्या? N2 में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? यानी H2 में दोनों H के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो बताइए हाइड्रोजन संयुक्त कितनी होती है? 1, इसलिए 1 बॉन्ड होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या है, कितना होता है कार्बन परमाणु संख्या? 6। यानी ऑप्शन नंबर ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। तो त्रिआबंध वाले क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया एल्केन, बी दिया है एल्काइन, सी दिया है एल्किन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है? कौन कार्बन का प्रूफ है? अच्छा, ऑप्शन अगला पेज में देखते हैं। अब इसमें कार्बन का प्रूफ कौन है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी है, हीरा, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। ऑप्शन डी दिया, सभी क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कार्बन है, तो कार्बन क्या है? धातु या धातु? कार्बन अधातु। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। ओके, अब धातु अधातु कैसे पहचानते हैं? तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे लोग, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी पहचान सकते हैं लोग। ठीक है, कैसे? यदि बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धातु होता है, और 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, तो कार्बन के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो किस में आएगा? धातु में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, ये सब पे लागू नहीं। जैसे भी केमिस्ट्री में कोई भी नियम बनता है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा सब पे लागू होता है, कुछ ना कुछ आपको आदत को मिलता है। कैसे? जैसे बिस्मथ का नाम सुने होंगे लोग। बिस्मथ क्या है? धातु है, परंतु लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? देखो देखिए तो, पता चलो, नाना पापा आंटी सब बीमार। पढ़े लोग ये वाला वर्ग 15 के तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इन सब के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें भी लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, परंतु किस कैटेगरी में आता है? धातु में आता है। ये दोनों क्या होते हैं? उप धातु में आते हैं। ये वाला क्या होता है? अधातु में आता है। ठीक है, परंतु 10th क्लास में आप लोग बात पढ़े हैं लोग, और 10th क्लास में जो सवाल आता है उस पर क्या कर सकते हैं? अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देखना है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से अधिक है तो हम क्या बोल देंगे? अधातु। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक माने क्या हुआ? बेंजीन रिंग वाला, बेंजीन वाला हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए दिया CH, बी दिया C3H4, सी दिया C6H6। ऑप्शन नंबर सी, क्या टिक करेंगे? सी। C6H6 क्या है? बेंजीन है। अब बेंजीन क्या है? एरोमेटिक होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? कौन सहसंयोजी यौगिक है? ऑप्शन है CH4, तो CH4 तो सहसंयोजी यौगिक होता है। आगे देखते हैं NaCl, क्या है? आयनिक यौगिक है। CaCl2 ये भी आयनिक यौगिक है। Na2 ये भी क्या है? आयनिक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक? सबसे सरल कौन होता है? मीथेन होता है। बट चारों ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन में मीथेन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा चुका है। 2024 यानी इस साल आया था सेकंड सीटिंग में, 2016 में आया था, 2019 में आया था, 2021 में आया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? कैसा होता है? फुटबॉल के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक का बंध होते हैं? किसका बात की? इथेन का। इथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे कैसे? देखिए ईथ है यानी मेथ, एथ, एन है तो सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन कितना बॉन्ड घट रहा है? 3, तो 3 रख देंगे। इसका कितना घट रहा है? 3, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है ना। देखिए तो अब 4 हो गया, इसका भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितने सहसंयोजक का बंध? देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, डी। ओके,
हालांकि इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं, कब होगा कंप्लीट, जब जहां जहां बॉन्ड है क्या रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, तो एक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कार्बन के कितने रवादार अपूर्व है, कितने रवादार अपूर्व होते हैं, तो कार्बन के 3 अपूर्व पढ़े लो ना, हीरा, ग्रेफाइट और बंक मिस्टर फुलरिन, तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, रवादार होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, अभी कुछ देर पहले देखे थे, कितने होते हैं, N2 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, OH का क्रियाशील मूलक है, किसे क्रियाशील मूलक है, OH किसे क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। एक्चुअली में ऐसा होता है OH, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन युग्म समवयी है, तो समवयी क्या होते हैं, जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना अलग अलग हो, वो समवयी कहलाते हैं। ये देखिए C2H6 C6H6 C6H6, ये दोनों का अणु सूत्र अलग, ये ऑप्शन नंबर क्या है, कैंसिल। बी दिया C5H10 C6, ये भी गलत। सी दिया यहाँ पर C2H5OH, या देखिए CH3OCH, देखिए इसका अणु सूत्र चेक करते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना है, C2H6 और O। इसका देखिए तो कार्बन कितने हैं, 2, C2, H कितने हैं, 6, H6, O कितना है, 1 1, तो दोनों का अणु सूत्र क्या है, सेम है। तो जब दोनों का अणु सूत्र सेम है लेकिन संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा, कैसे होगा, तो ये वाला क्या है, ये वाला है इथेनॉल, और ये वाला क्या है, ये वाला है ईथर, क्या है, ईथर। ईथर आप पढ़िएगा आगे क्लास में। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर। क्यों सी समवयी है कि दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, अभी कुछ देर पहले सवाल से मिला था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई, अच्छा सिग्मा पाई वाला गया, हालांकि 10th में सिग्मा पाई नहीं पढ़ना, बट आ गया तो बताते हैं आपको। देखिए सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, क्या होता है, सिग्मा होता है। अब मान लीजिए जहां भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल आएगा तो ट्रिपल आएगा, तो यहाँ पर एक सिग्मा हो, एक सिग्मा कंपल्सरी रहेगा, यहाँ भी क्या है, एक सिग्मा, और सिग्मा के अलावा जितना हो सको सब पाई होता है। सिग्मा तो इसमें कितना है, 2 पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसमें क्या है, सिर्फ सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। क्वेश्चन दिया है इथिलीन, इथिलीन माने क्या हो, एथिन, इथिलीन माने क्या हो, एथिन, एथिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मेथ एथ इन है तो सिंगल बॉन्ड, कितने से घट रहा है, 2, इसे भी कितना घट रहा है, 2, यहाँ पर एच एच एच। अब सवाल क्या दिया है, 2 आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई, या तो बोला है दोनों सिग्मा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच, क्या बोला है, कार्बन कार्बन के बीच, यानी हमको सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देख सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा तो एक क्या होगा, पाई होगा, एक सिग्मा तो एक पाई, तो देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ओके, चलिए यही मान लीजिए इसमें बोलता है पूरा स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा है, कितना सिग्मा होता है, 1 2 3 4 5, कितना होता है, 5, और पाई कितना है, मात्र 1 है। ओके, चलिए चलते वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का बात करते हैं, एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड का बात करते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, ऐसा होता है कुछ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है H, कहीं दिया देखिए तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ देखिए तो C डबल बॉन्ड O और H, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना, कार्बन कितना होता है, 12 होता है, तो 12 6 72, और H का होता है 1 तो 6, तो कितना है, 72 6 78, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, सी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन, तो मेथ माने एक कार्बन, क्लोरो यानी यहाँ Cl, इसे कितना घट रहा है, 3, तो 3, H H H, इसे हम कह सकते हैं CH3Cl, CH3Cl कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखा, टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, देखिए यहाँ नाम में दिखाई दे रहा है प्रोपेनोन, ओन, ओन किसके लिए यूज करते हैं लोग, कीटोन के लिए यूज करते हैं लोग, तो कीटोन कहाँ है, कीटोन, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, COH का पर्याकृत्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या है, एल्डिहाइड है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें 7 सहसंयोजक बंध है, 8 है,
9 है 10 है। अब कितने संयोजक आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोपेन है ना, प्रोपेन का आपको संरचना बनाना पड़ेगा। ओके चलिए बनाते हैं। कैसे, मेथ एथ प्रोप, एन है तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड, इसे कितना घट रहा है 3, इसे कितना घट रहा है 2, इसे कितना घट रहा है 3। अब इसमें बॉन्ड काउंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? ऑप्शन है CH4 यानी मीथेन, बी C2H6 यानी इथेन, सी C2H4 यानी क्या है एथीन है, एथीन है, C3H8 ये क्या है 3 दूना 6 2 8, यानी ये भी क्या है एल्केन का सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है। ये वाला प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन, प्रोपेन एथेन मीथेन, और ये वाला क्या है एथेन। तो हम देख रहे हैं सब के सब सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी एल्केन है, और ये वाला क्या है एल्किन। तो एल्केन एल्किन और एल्काइन, इन तीनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, एल्काइन होता है, उसके बाद एल्किन होता है, सबसे कम क्या होता है एल्केन होता है। तो इन तीनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी करें। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल, एथेनॉल यानी ऑल, इसमें क्या रहे नाम में ऑल, ऑल किसके लिए यूज करते थे एल्कोहल के लिए, एल्कोहल का संकेत क्या था OH, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है COOH, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है मेथेनोइक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, ध्यान दीजिए ब्यूटेन बोला है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एन है तो सिर्फ क्या होगा सिंगल बॉन्ड, तो एक तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब इसमें हाइड्रोजन फुलफिल करना होगा, कार्बन कितना घट रहा है 3, H3 लिख दें, यहाँ पे H2 लिखें, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, बट हम इसमें सिर्फ बताना है कितने समय संख्या बताना है, तब फुलफिल करने की जरूरत नहीं। अब और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है 4 कार्बन से, एक ऐसा बन सकता है, क्या और कोई पॉसिबल है नहीं ना है, यानी मात्र 2 समवायी, कितने समवायी संभव है 2, तो ब्यूटेन कितने समवायी संभव है 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, क्या होता है C6H6, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है एथेनॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एक अणु सूत्र यानी अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना अलग अलग हो, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं समवायी बोलते हैं। तो ऑप्शन है दिया समवायी, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, असंतृप्त माने क्या हुआ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ऑप्शन है दिया CH4 मीथेन, मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है ये संतृप्त है, बी दिया C2H6, तो आप पढ़े ना फॉर्मूला CnH2n+2, ये किसका होता है एल्केन यानी संतृप्त का होता है, तो जो जो इसका पालन करेगा वो संतृप्त है, बाकी असंतृप्त असंतृप्त हो जाएगी। यहाँ पर 2 रखिए तो 2, यहाँ 2 2 दूना 4 2 6, यानी C2H6 क्या है एथेन है, एल्केन का अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी संतृप्त है, बट हमें क्या खोजना है असंतृप्त, यानी C2H4 ये वाला क्या है एथीन होता है, यानी एल्किन है, तो एल्किन क्या है असंतृप्त में आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी कर दो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, किसका सामान्य सूत्र है एल्किन का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है एल्किन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी कर दो। अगला क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु सिर्फ देखना है, तो एथाइन माने I9 माने ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बंधन होते हैं ट्रिपल बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं 3। अगला क्वेश्चन दिया पर Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है, क्या बनता है मीथेन बनता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इथिलीन, इथिलीन है, इथिलीन क्या है इथिलीन एक प्रकार का ओलिफिन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। इथिलीन किसका सामान्य नाम है बाबू, ये है एथिन का, तो एथिलीन बोले चाहे एथिन बोले, इसको इथिन बोले एक ही बात है, इथिन बोले एथिन बोले दोनों IUPAC नाम है, इथिलीन सामान्य नाम है, इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। ओके हालांकि ओलिफिन क्या एक श्रेणी हो गया, इसके अंतर्गत ही आता है, इथिलीन किसका अंतर्गत आता है ओलिफिन का अंतर्गत आता है। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होता है C डबल बॉन्ड O, जब कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ यूज होता है
तो कीटोन की तरह बिहेव करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र है, क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बाबू? O2। अब ऑक्सीजन का संयुक्ता होता है 2, इसलिए डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पेंटेन के कितने संरचनात्मक सामग्री संभव है? ध्यान देंगे, पेंटेन बोला है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। एन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4, एक लास्ट से उठाते हैं, यहाँ पर होता है। इसको यहाँ रखे या यहाँ रखे, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। इसको हम यहाँ रखें या मान लीजिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या सेम ही ना है, इसलिए हम एक ही बनाएंगे। अब सोचिए क्या और कोई पॉसिबल है? और अब क्या पॉसिबल है? अब इसको हटा के इसमें चेंज करेंगे, कार्बन 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 कार्बन, इसको यहाँ पर रख दे। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं ना है। तो मात्र कितना पॉसिबिलिटी है? 3। तो कितना होगा? 3। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। ओके, अब इसे चाहे तो पूरा फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? इसे कितना घट रहा है? 3, तो यहाँ H3 होगा। इसे कितना घट रहा है? 3, तो H3 होगा। इसे कितना घट रहा है? 3, तो H3। इसे घट रहा है 3, तो 3। कार्बन का बॉन्ड पूरा देखिए तो कितना? 4 बॉन्ड बन गया है ना, कंप्लीट है। इसे चेक करते हैं कितना घट रहा है? 3। इसे कितना घट रहा है? 1। इसे कितना घट रहा है? 3। इसे कितना घट रहा है? 2। इसे कितना है? 3, तो 3। उस तरह सबका कंप्लीट कर लेंगे। और इन सबका जब अणु सूत्र लिखें तो क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। कैसे देख लेते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 5। एच कितना देखिए तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12। इसमें देखिए कार्बन कितना है? 5। एच कितना है? 3 2 5 1 6 3 9 3 12, 12। उस तरह इसको फुलफिल करके काउंट करेंगे, क्या आएगा? यही सेम टू सेम आएगा। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन बोला है, एथिन, मीथेन, एसिटिलीन। एसिटिलीन होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सिटिक कर दो, एसिटिलीन। ओके, तो एसिटिलीन क्या होता है? एथाइन को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। और एथिलीन क्या होता है? एथिन को बोलते हैं एथिलीन। ओके, यहाँ पर एसिटिलीन। एल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली में एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, ध्यान दीजिए। एथाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। और एथाइन किसके अंदर आता है? एल्काइन के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है। अब देखिए एथेन बोला, अभी कुछ प्लस वाला था। एथेन में कितने सहसंयोजक का बंध होते हैं? काउंट कर लेते हैं। मेथ, एथ, एन है सिंगल, इसे कितना घट रहा है? 3। इसे कितना घट रहा है? 3। तो 3 3 6 एक साथ, कितने हैं? 7। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस समूह को हम लोग कीटोन बोलते हैं। ऑप्शन में कीटोन नहीं है, कार्बोनिल समूह है, तो क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी। एक्चुअली में कार्बोनिल समूह है, दोनों तरफ सिर्फ कोई कार्बन का चेन लगा होता है तो कीटोन बोलते हैं। कहीं एक साइड H आ गया तो एल्डिहाइड बोलते हैं, OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ये बात आप लोग पढ़े होंगे लोग। ये क्या है? कार्बोनिल समूह है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? एथाइन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी। एथाइन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीएसिटिलीन गैस बनाता है। ओके, और उसी का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, लास्ट क्वेश्चन है, आज के लास्ट क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो एल्किन में क्या होता है? CnH2n। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक। ओके, चलिए इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।